अरे माँ, कब से झगड़ा किए जा रही हो? अब तो बस करो, मुझे वैसे ही देर हो रही है। आप कितनी खरी खोटी सुनाए जा रहे हो काजल को, आखिर इसकी गलती क्या है? अरे वाह, आजकल तो बहुत तरफदारी कर रहा है अपनी बहू की। ऐसा क्या खिला दिया तेरी बहू ने तुझे? अरे आजकल तो जोर का गुलाम बन गया तू। अपनी बीवी के सामने मुझे ही सुनाई जा रहा उल्टी। अरे ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया? सब जानती हूँ मैं, यही तेरे कान भरती है दिन रात मेरे खिलाफ। कुछ भी सोचो माँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, तुम काजल के बहुत पीछे पड़ी रहती हो। अगर ये सोच रही हो कि इसने मेरे कान भरे तो भरे हैं कान। जी सुनो, बात को और मत बढ़ाओ, अब बहुत हो गया। मम्मी जी को कुछ मत बोलो अब आप। काजल, इन रोज रोज के झगड़ों से बहुत दुखी हो गया हूँ मैं। जब देखो माँ अपने छोटे बेटे और छोटे बहू की बड़ाई करते रहते हैं। अरे मानता हूँ कि वो उनसे प्यार करती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझसे नफरत करे। जब देखो माँ पापा कमियां ही निकालते हैं हम दोनों में। वाह बेटा वाह। अरे बहू की तो मैं मानती हूँ दूसरे घर से है, तू तो अपने भाई का ही दुश्मन हो रखा है। दुनिया की तो बहुएं झगड़ा करती है और मेरा तो खुद का बेटा झगड़ा कर रहा है। अरे इतनी भी क्या जलन है तुझे अपने छोटे भाई से? माँ मुझे कोई जलन वलन नहीं है छोटे से। अरे माँ तू खुद सोच, वो तो दूर बैठे हैं, जब तू उनकी इतनी तारीफ करती है। मैं और तुम्हारी बहू कोई कमी नहीं छोड़ते तुम्हारे और पापा के लिए, लेकिन आप जब देखो कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती हो हमें कमी निकालने के लिए। मैं अपनी औकात से ज्यादा करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। अब माँ तुम ही बताओ, ऐसा मैं क्या करूँ कि जिससे तुम दोनों खुश हो जाओ और छोटे की तरह मेरे भी थोड़े बहुत गुण गाने लगो और मुझे भी अपना बेटा समझो। एक तो उधर मेरा काम सही से नहीं चल रहा है, ऊपर से घर में तुम दोनों झगड़ा करके रखती हो। मुझे बताओ कि मैं मेरा काम संभालूं या तुम्हें संभालूं? कम से कम घर में तो शांति रहने दिया करो। बस तूने तो वो छोटी सी दुकान क्या कर रखी है, उसी में लगा रहे दिन रात। कुछ सीख अपने छोटे भाई से, ऑफिसर है वो सरकारी, तेरा भाई अफसर, और तू तो एक छोटी सी दुकान चलाता है। अरे तेरा भाई तुझसे छोटा भले ही उम्र में, लेकिन काम तुझसे बड़े करता है वो। छोटे बेटे ने तो मेरा दिल इतना खुश कर रखा है, दिन रात सोते बैठते उसके लिए दुआएं निकलती मेरे मन से। और तूने तो मेरी नाक कटवा रखी है। तुझे तो शर्म आनी चाहिए कि तेरा बाप अफसर से रिटायर, तेरा छोटा भाई ऑफिसर, और तू एक छोटी सी दुकान लिए बैठा है। अरे बहुत हो गया है, अब दोनों शांति भी बरतोगे थोड़ी बहुत। देख माँ, चाहे मेरी दुकान छोटी हो या बड़ी, लेकिन आज तक 10 रुपए का काम नहीं है तुझसे मांगने का, और वो छोटी सी दुकान ही मेरा सारा घर का खर्चा निकालती है, ये तुम भी जानती हो। वो तो मुझे पता ही है कि कैसे घर चलता है तेरा। अरे तेरे पापा के राज में 2-3 सब्जियां बनती थी घर में, और ऊपर से मीठा अलग से, और अब एक तरह की सब्जी बना कर रख देती है, उसे सुबह खा लो, बच जाए तो उसको शाम को खा लो। मुझे पता है कैसे दिन निकाल रही हूँ मैं तुम्हारे साथ रहकर। कंजूसों की तरह जिंदगी जी रही हूँ मैं, जो मैंने कभी नहीं जी। अरे माँ, मेरी छोटी सी दुकान है और वो भी अभी अच्छे से नहीं चल रही है, ये सब जानते हुए भी तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? और फिर माँ, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, और माँ दुकान में नफा नुकसान चलता रहता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। माँ मैं कोई कमी नहीं छोड़ता तुम्हारे और पापा में। माँ तुम तो जानती हो कि आप दोनों को शुगर है, फिर कैसे मीठा बनाएगी काजल? डॉक्टर ने मना किया ना मीठा खाने को। जरूरी है पहले मीठा खाओ फिर डॉक्टर के खर्चा लगाओ। सूरज बेटा, अब तक तो लग रहा था कि तेरी माँ तेरे पीछे पड़ी है, पर अब लग रहा है कि सही पड़ी हुई है ये। तू तो अब हमारा खाना भी गिनाने लगा है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। एक सूरज, तेरे पास रह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाली हाथ हूँ। तुझे भी पता है कि मेरी कितनी पेंशन आती है ना? और अभी राजेश को बोलूंगा ना तो वो मुझे अभी ले जाएगा इधर से। मेरा छोटा बेटा अफसर है दिल्ली में, वो तो मेरा गांव में मन लगता है, इसीलिए तुम लोगों के साथ रह रहा हूँ मैं, वरना कौन तुम्हारे साथ रह के खुश है? मैं भी आराम से अपने छोटे बेटे के पास रहूं, अफसरों की जिंदगी जीऊं। पर क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता उधर शहर में, मेरा मन तो अब यहीं लगता है रिटायरमेंट के बाद गाँव में। पापा जी, मम्मी जी, आप शांत हो जाइए, आप चिंता मत करो, मैं कल से 2-3 तरह की सब्जी बनाऊंगी। अरे हाँ, तूने तो आग लगाई है घर में, तुझे तो बहुत मजा आ रहा होगा ये सब देखकर। सुन काजल जी, मैं दुकान पे जा रहा हूँ और दे देना माँ पापा को जो चाहिए वो बनाकर। ये रोज की चिक चिक मुझे नहीं चाहिए घर में, जो इनको खाना है वो बनाकर दे देना टाइम पर। जी ठीक है। देख रहे हो अपने बहू बेटों को, आपका बेटा कैसे जुबान लड़ा के गया मुझसे। अरे मेरा बेटा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इस बहू ने ही कुछ किया इस पर काला जादू। सब जानते हो मैं बड़ी बहू को, ये ऐसी ही है,
अरे करने दे इन लोगों को अपनी मन की मर्जी, पर नहीं, मेरी कहाँ सुनी इसने। पर मैं भी, चाहे कितना भी मुझे बता दे कि इसका काम सही से नहीं चल रहा, अपनी पेंशन में से 1 रुपया नहीं दूंगा इसे। वो तो हमारा छोटा बेटा इस लायक है कि उसने हमारा समाज में मान सम्मान बढ़ा रखा है। अरे गली से निकलता हूँ ना अभी भी तो छाती चौड़ी हो जाती है कि मेरा बेटा सरकारी अफसर है दिल्ली में। अरे मेरे छोटे बेटे बहू जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। कितनी किस्मत वाली हूँ जो इतनी अच्छी छोटी बहू मिली मुझे। अरे हाँ, राजेश की तो बात ही अलग है। समझ में नहीं आता ऐसा क्या करूं जिससे मम्मी पापा जी खुश हो जाएं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी ताने ही सुनने को मिलते हैं मुझे। मुझसे अच्छी तो मेरी देवरानी की किस्मत है जो दूर बैठी भी तारीफ लूटती रहती है सासू माँ की। सही कहा है किसी ने कि दूर के ढोली सुहाने होते हैं। यहाँ दिन रात सेवा करते हैं लेकिन एक बार प्यार से भी बात नहीं करती सासू माँ। देवरानी दूर बैठी भी सासू माँ के कलेजों को ठंडक दे देती है। अरे इतनी अच्छी है इनकी छोटी बहू तो थोड़े दिन उसके पास जाओ, सेवा करवाओ, तब पता चलेगा। बस सुबह सुबह कर दिया क्लेश मेरी जान को। चल काजल, चाय नाश्ता दे आ, वरना फिर से ताने सुनने को मिलेंगे और फिर से घर में क्लेश होगा। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। ठीक रहा पायल, तूने मुझे बता दिया, वरना तेरी छोटी भाभी सोचती कि मेरी सास परेशान हो जाएगी, इसीलिए नहीं बताया होगा उसने। जानती हूँ मैं छोटी बहू को, वो मुझे बिल्कुल दुखी देखना नहीं चाहती। ठीक है पायल, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी तुझसे। मम्मी जी आपके लिए चाय नाश्ता रख दे इधर। जी सुनते हो, छोटी बहू की तबीयत खराब है। अभी पायल का फोन आया था, उसी ने बताया था कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। आपने कल ही राजेश से बात की थी, उसने बताया नहीं आपको? अरे नहीं, उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा मुझे। आपको तो पता ही है छोटी बहू कैसी है, कितना प्यार करती है मुझे। उसने सोचा होगा कि मैं परेशान हो जाऊंगी, इसीलिए नहीं बताया होगा, है ना? अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं राजेश से बात कर लेता हूँ, पूछता हूँ क्या हुआ छोटी बहू को। जी सुनो, वैसे तो उन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे बेटे के पास। फिर भी कहती हूँ पैसे भेज देना थोड़े बहुत, क्या पता राजेश को और छोटी बहू को जरूरत हो। थोड़े दिन के लिए खुद भी चली जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे अब इसमें पूछना क्या है, थोड़ी बहुत भेज ही दूंगा, जरूरत पड़ ही जाती है पैसों की तो। हाँ यही सही रहेगा। ये सास ससुर को तो बस छोटा बेटा ही दिखता है पूरी दुनिया में। उनको तो उधर बैठे बैठे सब कुछ भेज रही है और यहाँ हमारा काम भी सही से नहीं चल रहा, तो ये नहीं कि थोड़ा बहुत खर्चे में हाथ बंटवा दे हमारा। वो तो पैसे मांग भी नहीं रहे, उन्हें पहुँचा रही है। ये सही है, सेवा तो मैं करूँ और मेवा खिलाई देवरानी को। काजल जी अरे काजल, चाय नाश्ता बन गया तो दे दो, मुझे दुकान जाना है। हाँ जी अभी लेके आ रही हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ, इतना क्यों मुंह उतरा हुआ तुम्हारा? क्या बताऊँ अब आपको, आप तो सब जानते ही हो ना। अभी चाय नाश्ता दे के आई हूँ मैं पापा जी और मम्मी जी को, और उनकी बातें सुनी, बस दिमाग खराब हो गया मेरा तो। अच्छा, अब क्या हो गया? होना क्या था, उनकी लाडली छोटी बहू है ना, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, बस उसी की चिंता दिखाई जा रही थी पापा जी को। और तो और उन लोगों ने पैसे मांगे भी नहीं है, बैठे बैठे पैसे भेज रही है उनके पास। अब आप ही बताओ, दिमाग नहीं खराब होगा, गुस्सा नहीं आएगा मुझे? ऐसा लग रहा है मम्मी जी तो आज ही पैसे सारे भिजवा देंगी छोटी बहू के पास। और एक आप हो, यहाँ घर पर कितना परेशान रहते हो, दुकान का काम भी सही से नहीं चल रहा, पर मम्मी जी एक बार भी नहीं बोलती है पापा जी को कि आपकी भी थोड़ी मदद कर दें। ऊपर से आप में 100 कमियां निकालती हैं। काजल अब छोड़ो बिना, सुबह सुबह पहले कितना दिमाग खराब कर लिया उनके पीछे। कुछ भी कह लो, लेकिन माँ कहाँ सुनने वाली है, और पापा भी माँ का पूरा साथ देंगी। अब तो लगता है मुझे भी आदत हो गई इन सब की, जैसे दिन कट रहे कटने दो, देखा जाएगा। अब तुम भी ये सब बातें छोड़ो और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाय नाश्ता ले आओ मेरे लिए, वैसे भी दुकान के लिए देर हो रही है मुझे। आप सही कह रहे हो, उनकी सुनकर मैं आपका भी दिमाग खराब कर रही हूँ। पहले आपको कम टेंशन होती है क्या, ऊपर से मैं भी ऐसी हो गई हूँ। आप बैठो, मैं अभी लेकर आई आपके लिए नाश्ता पानी। बहू को बोला था थोड़ा अच्छा सा सूप बना देना,
और ये देखो क्या बना कर ले आई। अरे तुम भी नखरे बहुत कर रही हो, पी लो जैसा बना है, हो जाता है ऊपर नीचे। अरे मैं सब जानती हूँ बड़ी बहू को, जानबूझकर बना कर लाई है ऐसा सूप। मैं भी फेंक दूंगी लेकिन लूंगी नहीं इसको। अरे बहू क्या सोचती है कि उसका दिया खाऊंगी मैं, वो जैसा दे देगी वैसा खा लूंगी। जितना उसके दुकान में कमाई नहीं है ना, उससे ज्यादा तो हमारी पेंशन आ जाती है। ऐसा वैसा नहीं खाऊंगी मैं। मम्मी जी सूप कैसा बना था? अरे तू क्या सोचती है, तू कुछ भी मुझे खिलाएगी पिलाएगी तो मैं पी लूंगी। मैंने हमेशा से अच्छा खाया है और अच्छा पहना है, समझ गई तू? इस सूप को ले जाकर नाली में फेंक दे, मुझे नहीं खाना। मम्मी जी लेकिन आपने जैसा बोला था वैसा ही बनाया है मैंने तो। हेलो हेलो नमस्ते मम्मी जी। छोटी बहू कैसी है? छोटी बहू तेरी तबीयत, पायल ने बताया था कि तेरी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ मम्मी जी अब तो ठीक है। तो छोटी बहू मुझे क्यों नहीं बताया? मम्मी जी मुझे पता है आप मेरी तबीयत की सुनोगे तो ज्यादा परेशान हो जाओगे, बस इसीलिए नहीं बताया था आपको। छोटी बहू तुझे मेरी कितनी फिक्र है ना? लेकिन बहू इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं और तेरे ससुर तुझे देखने आ जाते और तुझसे मिल भी लेते। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मतलब मेरा मतलब मम्मी जी हम लोग अभी वहीं आ रहे हैं आपके पास। 10 दिन के लिए आ रही हूँ आपके पास रहने के लिए। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी मम्मी जी। अरे ये तो बहुत अच्छा रहेगा, तू इधर आ जाएगी तो। हाँ हाँ मैं तो इधर नौकरानी हूँ, अब देवरानी का भी करो सास का भी करो सबका करो। वो तो महारानी बैठकर हुक्म चलाएगी, मेरी देवरानी कम और मुझे दूसरी सास ज्यादा लगती है वो मुझे। आ रही हूँ। ठीक है छोटी बहू, मैं तेरे पापा जी को बता देती हूँ कि तुम लोग आ रहे हो। ठीक है मम्मी जी रखती हूँ। नमस्ते मम्मी जी। जी सुनते हो छोटी बहू आ रही है। जी सुन लो आप, मेरे बहू बेटे आ रहे हैं, उनके लिए घर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्हें अच्छा अच्छा खिलाऊंगी। बेचारी की तबीयत खराब थी ना, अब यहाँ रहेगी मेरे पास कुछ दिन तो उसे ठीक कर कर ही भेजूंगी। एक काम करती हूँ, छोटी बहू के लिए गूंद के लड्डू बना देती हूँ। और हाँ ड्राई फ्रूट ले आना, आप कभी भूल जाओ। अरे हाँ हाँ मैं सब ला दूंगा, तुम बस मुझे लिस्ट बता देना। ठीक है तुम अभी मार्केट चले जाओ और मैं भी बड़ी बहू को बता देती हूँ आज क्या क्या होगा घर में। बड़ी बहू को तो जानते ही हो आप, कुछ भी बना कर रख देगी।